वेलकम टू द फार्मूला फाउंडेशन। एज यू नो कि एक स्पेसिफिक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 dx प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 dy इज इक्वल टू 0 और ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने से रिलेटेड दो केसेस हैं। केस वन, if the ratio between a1 and a2 is not equal to the ratio between b1 and b2, then make the transformation x is equal to capital X plus h and y is equal to capital Y plus k. और second case है, if the ratio between a1 and a2 is equal to the ratio between b1 and b2, then put z is equal to a1x plus b1y। जिसमें से फर्स्ट केस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम सेकंड केस को कवर करेंगे, राइट। तो आइए हम इस केस से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम इजीली a1 a2 और b1 b2 आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 and a2 is equal to 4 and b2 is equal to 2. Let me check the ratio. तो a1 upon a2 is equal to 2 upon 4 और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 1 upon 2 and b1 upon b2 is equal to 1 upon 2. तो since a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, so it's a case 2. Therefore, substitute z is equals to a1x plus b1y, which implies that z is equal to 2x plus y, right? अब क्योंकि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे z को विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट z with respect to x, तो dz over dx is equal to 2 plus dy by dx. Now multiplying by dx both sides, तो dz is equal to 2 dx plus dy। और अगर इसको dy के लिए सॉल्व करें तो ये होगा dy इज इक्वल टू dz माइनस 2 dx, राइट। नाउ dy की वैल्यू को और z की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा देन इक्वेशन 1 बिकम्स z प्लस 1 dx प्लस, और जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई इक्वल है z के, तो ये हो जाएगा 2z माइनस 1 और dy की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे dz माइनस 2x, dz माइनस 2 dx इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा z प्लस 1 dx प्लस 2z माइनस 1 dz माइनस 2 और 2z माइनस 1 dx इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से और यहाँ से dx कॉमन लें तो ये हो जाएगा z प्लस 1 माइनस 2z माइनस 1 dx प्लस 2z माइनस 1 dz इज इक्वल टू 0। यानी हमने ये dx कॉमन लिया तो z प्लस 1 ये और माइनस 2z माइनस 1, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा z प्लस 1 माइनस 4z प्लस 2 dx प्लस 2z माइनस 1 dz इज इक्वल टू 0। और 3 माइनस 3z dx प्लस 2z माइनस 1 dz इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से 3 कॉमन लें तो 1 माइनस z dx प्लस
2z minus 1 dz is equal to 0. Now dividing 1 minus z both sides, तो ये हो जाएगा 3dx प्लस 2z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस z dz इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3dx प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 2z माइनस 1 और माइनस z प्लस 1. तो -2 से अगर इसको करें तो ये हो जाएगा 2z माइनस 2 और 1. अब हम जानते हैं कि इसको ब्रेक करके किस तरह लिखा जाता है कि क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र. तो ये इक्वल हो जाएगा 2z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस z इज इक्वल टू क्वोशेंट मीन्स -2 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र मीन्स 1 माइनस z. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा. तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे इस टर्म से, तो -2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस z dz इज इक्वल टू 0 और 3dx प्लस -2 प्लस, अब इसका अगर डेरिवेटिव लें, बल्कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रल ऑफ 3dx प्लस इंटीग्रल ऑफ -2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस z dz इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रल ऑफ 3dx प्लस इंटीग्रल ऑफ -2 dz प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस z dz is equal to 0 and integral of 3dx minus integral of 2 dz और इसका डेरिवेटिव है -1. तो अगर हम यहाँ -1 लिखते हैं तो हमें यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ -1 अपॉन 1 माइनस z dz इज इक्वल टू 0. नाउ इवेल्यूएट द इंटीग्रल. तो 3x माइनस 2z माइनस ln 1 minus z is equal to c. Now replacing z by 2x plus y, तो ये हो जाएगा 3x minus 2x plus y minus ln 1 minus 2x plus y is equal to c. और 3x माइनस 4x माइनस 2y माइनस ln, अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू c. और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2y माइनस, और क्योंकि ये वैल्यू मॉड में है तो इसको अगेन हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू c, राइट. और अगर यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस ln 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस c, और x प्लस 2y प्लस ln 2x प्लस वाई माइनस 1 plus c is equal to 0, which is the required solution. That's it.